रिजल्ट की प्रक्रिया और साथियों पदवृद्धि के लिए भी क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। एपीएसबी द्वारा एग्जाम एपीएसबी द्वारा एग्जाम संपन्न होने के बाद प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। स्थिति स्थिति है यह है कि किसी किसी पेपर में तो 60-70 प्रश्न 50-60 प्रश्न उत्तर आपत्ति दर्ज की गई। कर्मचारी चयन आयोग की उत्तर कुंजी समिति द्वारा इसका निवारण करके रिजल्ट बनाया जाएगा। एमपी टेट वर्ग तीन रिजल्ट जनवरी या फरवरी 2026 तक जारी होने की संभावना है। इसी परीक्षा परिणाम में रिजल्ट में मेरिट शामिल होने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी दिव्यांग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्राप्त अंक करना अनिवार्य है। इससे कम नंबर वालों को अपात्र फेल माना जाएगा। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकलती है बेसिक स्कोर अनुपातिक अंक की गणना। सबसे पहले हर उम्मीदवार के वानस्पतिक अंक वास्तविक अंक को एक समान आधार पर लाया जाता है। अनुपात स्कोर कहाँ उदाहरण उसके आधार पर आपका जो स्कोर है परसेंटाइल स्कोर पर भी आधारित होगा। देखिए परसेंटाइल स्कोर आपका बनेगा, परसेंटाइल पे ही रिजल्ट आने वाला है। और देखिए आपका जो सिलेक्शन है वो कमी नंबर पर होएगा। आपकी जो आवेदन भरे गए रिजल्ट की प्रक्रिया और साथियों पदवृद्धि के लिए भी क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। एपीएसबी द्वारा एग्जाम संपन्न होने के बाद प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। स्थिति है यह है कि किसी पेपर में तो 60-70 प्रश्न 50-60 प्रश्न उत्तर आपत्ति दर्ज की गई। कर्मचारी चयन आयोग की उत्तर कुंजी समिति द्वारा इसका निवारण करके रिजल्ट बनाया जाएगा। एमपी टेट वर्ग तीन रिजल्ट जनवरी या फरवरी 2026 तक जारी होने की संभावना है। इसी परीक्षा परिणाम में रिजल्ट में मेरिट शामिल होने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी दिव्यांग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्राप्त अंक करना अनिवार्य है। इससे कम नंबर वालों को अपात्र फेल माना जाएगा। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकलती है बेसिक स्कोर अनुपातिक अंक की गणना। सबसे पहले हर उम्मीदवार के वानस्पतिक अंक वास्तविक अंक को एक समान आधार पर लाया जाता है। अनुपात स्कोर कहाँ उदाहरण उसके आधार पर आपका जो स्कोर है परसेंटाइल स्कोर पर भी आधारित होगा। देखिए परसेंटाइल स्कोर आपका बनेगा, परसेंटाइल पे ही रिजल्ट आने वाला है। और देखिए आपका जो सिलेक्शन है वो कमी नंबर पे होएगा। आपकी जो आवेदन भरे गए रिजल्ट की प्रक्रिया और साथियों पदवृद्धि के लिए भी क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। एपीएसबी द्वारा एग्जाम संपन्न होने के बाद प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। स्थिति है यह है कि किसी पेपर में तो 60-70 प्रश्न 50-60 प्रश्न उत्तर आपत्ति दर्ज की गई। कर्मचारी चयन आयोग की उत्तर कुंजी समिति द्वारा इसका निवारण करके रिजल्ट बनाया जाएगा। एमपी टेट वर्ग तीन रिजल्ट जनवरी या फरवरी 2026 तक जारी होने की संभावना है। इसी परीक्षा
परिणाम में रिजल्ट में मेरिट शामिल होने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी दिव्यांग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्राप्त अंक करना अनिवार्य है। इससे कम नंबर वालों को अपात्र फेल माना जाएगा। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकलती है बेसिक स्कोर अनुपातिक अनुपातिक अंक की गणना। सबसे पहले हर उम्मीदवार के वानस्पतिक अंक वास्तविक अंक को एक समान आधार पर लाया जाता है। अनुपात स्कोर कहाँ उदाहरण उसके आधार पर आपका जो स्कोर है परसेंटाइल स्कोर पर भी आधारित होगा। देखिए परसेंटाइल स्कोर आपका बनेगा, परसेंटाइल पे ही रिजल्ट आने वाला है। और देखिए आपका जो सिलेक्शन है वो कमी नंबर पे होएगा। आपकी जो आवेदन भरे गए रिजल्ट की प्रक्रिया और साथियों पदवृद्धि के लिए भी क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। एमपीएसबी द्वारा एग्जाम संपन्न होने के बाद प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। स्थिति है यह है कि किसी पेपर में तो 60-70 प्रश्न 50-60 प्रश्न उत्तर आपत्ति दर्ज की गई। कर्मचारी चयन आयोग की उत्तर कुंजी समिति द्वारा इसका निवारण करके रिजल्ट बनाया जाएगा। एमपी टेट वर्ग 3 रिजल्ट जनवरी या फरवरी 2026 तक जारी होने की संभावना है। इसी परीक्षा परिणाम में रिजल्ट में मेरिट शामिल होने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी दिव्यांग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्राप्त अंक करना अनिवार्य है। इससे कम नंबर वालों को अपात्र फेल माना जाएगा। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। तो साथियों बड़ी खुशखबरी निकलती है बेसिक स्कोर अनुपातिक अंक की गणना। सबसे पहले हर उम्मीदवार के वानस्पतिक अंक वास्तविक अंक को एक समान आधार पर लाया जाता है। अनुपात स्कोर कहाँ उदाहरण उसके आधार पर आपका जो स्कोर है परसेंटाइल स्कोर पर भी आधारित होगा। देखिए परसेंटाइल स्कोर आपका बनेगा, परसेंटाइल पे ही रिजल्ट आने वाला है। और देखिए आपका जो सिलेक्शन है वो कमी नंबर पे होएगा। आपकी जो आवेदन भरे गए हैं